हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेंटेनेंस मैनेजमेंट। सो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होता है। अब मेंटेनेंस क्या होता है, सबसे पहले तो आप देखो मेंटेनेंस होता क्या है। हम ये देखते हैं कि इन चीजों को हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ये वर्ड हम यूज करते हैं, बट एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है कि मेंटेनेंस होता क्या है। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप कोई ना कोई गुड्स बना रहे होते हो, कोई ना कोई सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो जो आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो अपने प्रोडक्ट की, उसके लिए आपको क्या चाहिए, फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, जैसे मशीनरी है, इक्विपमेंट्स है, इनकी रिक्वायरमेंट होगी। तो आज आपने मशीनरी परचेज कर ली, मशीनरी क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए काम करेगी। सो वो आज जैसा काम कर रही है, क्या 10 साल बाद वैसा ही काम करेगी? वो किस चीज पे डिपेंड करता है, आपकी मेंटेनेंस पे, कि आप उस मशीनरी को, उस एसेट्स को कितने अच्छे से मेंटेन करके चलते हो। दैट इज मेंटेनेंस। कि जब भी आपके कोई फिजिकल एसेट्स होते हैं, फिजिकल इक्विपमेंट्स हैं, उनको जितना अच्छे से ऑयलिंग करना, ग्रीसिंग करना, दैट इज मेंटेनेंस। जितनी अच्छी आपकी मेंटेनेंस होगी उतनी ही अच्छे से वो क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे, और उतनी ही उनकी क्या हो जाएगी, लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपने एक मशीनरी को अच्छे से मेंटेन नहीं किया, उसकी ऑयलिंग टाइम पे नहीं की, ग्रेसिंग नहीं की, उसे रिपेयर नहीं कराया, तो वो क्या होगा, अगर उसकी लाइफ 10 साल भी होगी ना, तो वो 5 साल में ही खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से मेंटेनेंस की है, टाइम टू टाइम उसको क्या कराया है, रिपेयर कराया है, ऑयलिंग करते रहे हो, तो उसकी जो लाइफ है वो और इंक्रीज हो जाएगी। 10 साल थी तो वो 12 साल काम करेगी। दैट इज मेंटेनेंस। और जब हम मेंटेनेंस करके चलते हैं, इस मेंटेनेंस को अच्छे से मैनेज करते हैं कि हमारे जितने भी एसेट्स हैं उनकी अच्छे से मेंटेनेंस की जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स कीपिंग ट्रैक ऑफ एसेट्स एंड पार्ट्स, यानी कि जितने भी एसेट्स हैं और जो भी पार्ट्स या इक्विपमेंट्स हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, उनकी ट्रैकिंग रखना कि कितने हमारे पास एसेट्स हैं, कौन सा किस कंडीशन में है, किसको कितने रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, ऑयलिंग की रिक्वायरमेंट है, इन सब चीजों को अच्छे से मैनेज करके रखना ही क्या है, हमारी मेंटेनेंस मैनेजमेंट। द पर्पज इज टू एंश्योर दैट प्रोडक्शन प्रोसीड एफिशिएंटली एंड द मिनिमम आउटपुट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आर वेस्टेड। कि हम मेंटेनेंस मैनेजमेंट करते क्यों हैं, ताकि हमारी जो भी हमारी मशीनरी है वो क्या करें, अच्छे से वर्क करें। अब हमारी मशीनरी अच्छे से वर्क करेंगी तो उसमें हमारा क्या बेनिफिट होगा, मशीनरी ही तो बेसिक चीज है जिसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, हम प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। सो अगर हमारी मशीनरी अच्छे से वर्क करेंगी, इसका मतलब क्या है, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होगा। जितनी प्रोडक्टिविटी हम चाहते हैं टाइम टू टाइम हम उतनी प्रोडक्टिविटी बना पाएंगे, और वेस्टेज हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हमने अपनी मशीन्स को अच्छे से मेंटेन किया है। दिस इज जनरली अकम्प्लिश्ड बाय अ tailored combination of software practices and personals that focuses on achieving these goals। कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या है, हम मैन पावर से भी करते हैं, मीन्स रिपेयरमेंट का जो काम है वो कौन करेगा, मैन पावर करेंगे, ऑयलिंग का, ग्रीसिंग का, और बाकी जो मीन्स हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो टेक्निकल इक्विपमेंट है, उसमें सॉफ्टवेयर की हेल्प से, जैसे अगर हमारा कोई ऐसा इक्विपमेंट है जो टेक्निकल है नेचर में, तो उसको अपडेट करना होता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या करना होता है, अपडेट करना होता है। सो अपडेट करना, अपग्रेड करना, ये भी क्या है, टाइम टू टाइम मेंटेनेंस है उस सॉफ्टवेयर का, उस इक्विपमेंट का। सो ये सब चीजें क्या है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट में आती हैं। सो मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या हुआ, जितने भी हमारे एसेट्स हैं उनको हम अच्छे से ये ट्रैक करके चले कि कितने एसेट्स हैं, उनको कितनी रिपेयर की जरूरत है, ऑयलिंग की जरूरत है, ताकि वो क्या कर सके, एफिशिएंटली वर्क करें। वो हमारा क्या होता है, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट की मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे मेंटेनेंस मैनेजमेंट के, मिनिमाइजिंग एसेट्स फेलियर एंड डाउन टाइम। कि जो हमारे एसेट्स हैं अगर हम उनकी अच्छे से मेंटेनेंस करके चलते हैं, टाइम टू टाइम रिपेयर कराते हैं, उनमें ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो क्या होगा, उनके फेलियर और एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। हमारे ऑटोमेटिक सी बात है, ये सिंपल सी बात है कि अगर हमारी ऑब्वियस है कि अगर हम अच्छे से उसे मैनेज कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, जब जब उसे रिपेयर की जरूरत है, जब अगर उसमें कोई डिफेक्ट आता है तो हम उसे ठीक करा देते हैं, तो इसका मतलब क्या है, फेलियर के चांसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि हम उससे अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं। एक्सटेंडिंग एसेट्स लाइफ, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था कि अगर आप उसे अच्छे से मेंटेन करते हो तो आप अपने एसेट्स की लाइफ को इंक्रीज कर देते हो। जितने साल वो वर्क करने के लिए उसकी हम ये डिटरमाइन करके चलते हैं, कि प्री डिटरमाइन करते हैं कि इतने साल तो ये काम करेगा ही करेगा। सो उससे भी ज्यादा ईयर वो वर्क करता है, क्योंकि आपने उसे अच्छे से मेंटेन किया है, तो आप क्या कर देते हो, अपने एसेट्स की लाइफ को इंक्रीज कर देते हो।
प्लानिंग मेंटेनेंस वर्क कि एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो भी हमारे मेंटेनेंस है उसमें क्या वर्क हो सकते हैं, किसी का ऑयलिंग का काम होगा, किसी का रिपेयर का काम होगा, किसी का क्लीनिंग का होगा, किसी का डस्ट प्रोटेक्शन का होगा। तो जो जो काम आप करने होते हैं उनको अच्छे से आप प्लान कर लेते हो अगर आप मेंटेनेंस मैनेजमेंट कर रहे हो, क्योंकि मेंटेनेंस मैनेजमेंट करोगे तो आपके अलग से एक ग्रुप होगा जो इस स्टेज के लिए वर्क करेगा। सो वो क्या करेगा, पहले से ही ऑर्गेनाइज करके चलेगा, प्लान करके चलेगा कि कौन से वर्क परफॉर्म करने हैं, कौन कब परफॉर्म करेगा एंड किस किस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करना है। देन कोस्ट कंट्रोल एंड बजटिंग, अगर आपने मेंटेनेंस मैनेजमेंट की है तो आपकी कोस्ट कंट्रोल हो जाएगी, आप बजट के अकॉर्डिंग ही वर्क करोगे। अब कोस्ट कंट्रोल कैसे होगी, अगर आपने अपनी मशीनरी को, इक्विपमेंट को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है, तो उससे हमारे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, वेस्टेज कम हो जाएंगी। अगर वेस्टेज कम हो जाएगी तो हमारी लॉस कम होगी और एक्सीडेंट कम होंगे, तो इसका मतलब क्या है, हम जो बाद में कंपेंसेशन हमें देनी पड़ती थी वो भी हमारी कम हो जाएगी। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी, जितनी ज्यादा वर्किंग अच्छी हमारी मेंटेनेंस, जितनी ज्यादा अच्छी हमारी किसकी होगी, टेक्नोलॉजी की होगी, मशीनरी की होगी, उतनी ही ज्यादा क्वालिटेटिव आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब आपका जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसकी क्वालिटी डिपेंड एक्चुअली किस पे करती है, आपके इनपुट पे। आपका इनपुट कैसा है उसी पे तो डिपेंड करता है कि आपका आउटपुट कैसा होगा। जितनी बेटर क्वालिटी का आपका इनपुट है उतनी ही बेटर क्वालिटी का आपका आउटपुट होगा। तो सिंपली इनपुट में हमारा क्या भी आ जाता है, टेक्नोलॉजी, मशीनरी, ये सब इनपुट में आता है, क्योंकि इन सब चीजों को हम यूज करते हैं अपने आउटपुट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो जितने अच्छे से मेंटेन्ड हमारी मशीनरी होगी, एसेट्स होंगे, उतनी ही बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर सकेंगे। डेवलपिंग इम्प्रूव्ड पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि ज्यादा बेटर हमारी पॉलिसीज होंगी, क्योंकि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसके लिए वर्क कर रहा है, हमारे प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड्स हम ज्यादा इफेक्टिवली सेट कर सकेंगे। कंप्लाइंग विद रेगुलेशंस, कि जो आपका ये जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट है, वो आपका क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फॉलो करेगा। जितनी भी पॉलिसीज हैं, गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई गई हैं कि ये हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये हमारी बजटिंग होनी चाहिए, इतने के अंदर आपको स्केड्यूल टास्क करना है, तो आप उस सबको फॉलो करोगे, रेगुलेशंस को कंप्लाई करोगे। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पर्सनल्स, सेफ्टी ऑफ पर्सनल्स क्या होगी, अगर हमारी मेंटेनेंस नहीं है, मशीनरी की मेंटेनेंस नहीं है, तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट बढ़ जाते हैं कि जब हमारी वो मशीनरी काम करेगी उस टाइम एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से हार्म हो सकता है हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें। लेकिन अगर हमने क्या कर रखा है, अच्छे से मैनेज कर रखा है, अच्छे से मेंटेन कर रखा है, तो एक्सीडेंट के चांसेस कम होंगे, जिसकी वजह से हम सेफ्टी को भी इंश्योर करते हैं हमारे वर्कर्स को कि वो सेफ हैं जब भी वो इस मशीनरी पे वर्क करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, जो हमारे हमने ऑब्जेक्टिव में देखा वही हमारी क्या बन जाती है, इंपॉर्टेंस बन जाती है, कि जो बेनिफिट्स वो हमें प्रोवाइड करा रहे हैं वही हमारी क्या है, इंपॉर्टेंस है मेंटेनेंस मैनेजमेंट की। फर्स्ट इज डिपेंडेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, यानी कि आप अपनी सर्विसेज पे इतना डिपेंड नहीं रहते, आप ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी क्या है मशीनरी है वो कैसे आपको सर्व करेगी उस पर आप डिपेंड करते हो, लेकिन आप अच्छे से मेंटेन करोगे तो आप मशीनरी पे डिपेंड नहीं करोगे, आप खुद के प्रोडक्शन पे डिपेंड नहीं करोगे, क्योंकि आपका क्या होगा, आप अच्छे से उसे मेंटेन करके चल रहे हो। इसका मतलब क्या है, आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि इसको हमें कैसे रेगुलेट करना है, आपने प्रिकॉशंस ले रखी हैं। आप उस मशीन पे डिपेंडेंट नहीं हो, क्योंकि आपने मशीन को अच्छे से मेंटेन किया है, उसे टाइम टू टाइम रिपेयरिंग प्रोवाइड कराई है, ऑयलिंग प्रोवाइड कराई है। सो आप ये नहीं लेके चल सकते कि ये काम करेगी या नहीं, क्योंकि उसे काम करना ही है, बिकॉज आपने क्या किया है, उसे टाइम टू टाइम रिपेयर किया है, ऑयलिंग और जो भी सर्विसेज उसे रिक्वायर्ड थी वो आपने प्रोवाइड कराई है। क्वालिटी एश्योरेंस आपको देती है, अच्छी मेंटेनेबिलिटी ऑफ मशीनरी आपको क्वालिटी एश्योर करके देती है कि हाँ आपकी क्वालिटी क्या होगी, अच्छी होगी, जो आपके आउटपुट बनेंगे, प्रोड्यूस गुड्स होंगे वो क्या होंगे, अच्छी क्वालिटी के आएंगे, क्योंकि हमारा इनपुट ही अच्छा है, हमारी मशीनरी हमारी बेटर कंडीशन में है। जितनी बेटर कंडीशन में वो होगी उतने अच्छे से वो उस टास्क को परफॉर्म करेगी जिसके लिए उसे लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी पैकेजिंग की जो मशीन है, अगर हमने उसे अच्छे से मेंटेन किया है, अच्छे से उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल की गई है, तो हमारी पैकेजिंग बहुत इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बन के आएगी। जैसा हमने डिजाइन किया था वैसे की वैसे ही पैकेजिंग होगी। लेकिन अगर हम अच्छे से डिजाइन नहीं करते या फिर अच्छे से हम उसको मेंटेन नहीं करते, तो उसमें डिफेक्ट आ सकते हैं कि कलर डिफरेंट आ रहा है या फिर उसके जो शेप है वो सही नहीं आ रही। सो हमारी क्वालिटी कैसे एश्योर होगी, जितना अच्छे से हम मेंटेनेंस करेंगे। हेल्प इन नॉट लूजिंग मार्केट शेयर, मार्केट शेयर आप लूज नहीं करोगे। अब ये कैसे कनेक्ट करता है,
अगर आपने मेंटेनेंस मैनेजमेंट किया है, इसका मतलब क्या है, आपकी प्रोडक्शन क्या है, स्मूथली होगी, स्मूथली आपका प्रोडक्शन फ्लो चलता रहेगा, उसमें कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगी, कोई भी इंटरप्शन नहीं आएगी। सो अगर आप स्मूथ प्रोडक्शन कर रहे हो, इसका मतलब जितनी भी प्रोडक्टिविटी आपको रिक्वायरमेंट है, जितने फिनिश्ड प्रोडक्ट आपको रिक्वायर्ड है, आप उतने बना सकोगे और अपने कस्टमर्स की डिमांड को टाइमली फुलफिल कर सकोगे। अगर आपकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट अच्छी नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टरबेंस होगी और आप अच्छे से प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाओगे, जिससे आप टाइमली क्या है अपने कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। अगर आप टाइमली नहीं दोगे तो इसका मतलब क्या है, वो शिफ्ट हो जाएंगे, आपके कंपटीटर्स के पास चले जाएंगे, उनसे प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे, जिससे आपका मार्केट शेयर कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे से मेंटेनेंस मैनेजमेंट करते हो तो आप अपने मार्केट शेयर को रिटेन करके रख सकते हो। कोस्ट कंटेक्स्ट, यानी कि आपका कोस्ट क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपके एक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं, वेस्टेज कम हो जाती है, जिससे आपका डायरेक्टली क्या होता है, कोस्ट रिड्यूस हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशंस डिपेंड ऑन देयर इक्विपमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं, अपने इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करती है। मींस आपका क्या है, आप कंप्लीट उनकी सर्विसेज पे तो डिपेंड नहीं कर रहे, बट आपको मशीनरी की तो रिक्वायरमेंट है। अगर आपको रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाना है तो मशीनरी तो चाहिए ही चाहिए। सो वो मशीनरी आपकी मेन है, क्रूशियल है, उसको मेंटेन करना आपका, क्योंकि वो बैकबोन हो जाती है आपकी प्रोडक्शन के लिए, सो उसको मेंटेन करना आपके लिए मोस्ट क्रूशियल है। इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस, कि अगर आपने अच्छे से मेंटेन नहीं किया तो उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी, आपकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि क्या होगी, डिस्टर्बेंस होंगी, इंटरप्शंस आएंगी प्रोडक्शन के ड्यूरिंग, जिसकी वजह से आपकी कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी, एंड जिसकी वजह से आप टाइमली प्रोडक्ट और डिमांड को सेटिस्फाई भी नहीं कर पाओगे। देन प्रोडक्शन कोस्ट, प्रोडक्शन कोस्ट कैसे इंक्रीज होगी, एक तो हमारी, क्योंकि सप्लाई हमारी, जैसे हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारे बीच में डिस्टरबेंस होगी, कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से, उस डिस्टरबेंस की वजह से हमें मशीनरी को रिपेयर कराना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट लगेगी, जो हमने डिले किया है उसकी वजह से हमें और मार्केटिंग करनी पड़ेगी, वो कॉस्ट लगेगी, वेस्टेज की जो कॉस्ट लगेगी, अगर एक्सीडेंट हुए तो हमें कंपेंसेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये सारी कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी अगर हमने मेंटेनेंस अच्छे से नहीं किया तो। प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, अगर हमारी अच्छे से नहीं है, मशीनरी अच्छे से मेंटेन नहीं है, तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी नहीं आएगी, जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम बना रहे हैं उनकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, क्योंकि हमारी मशीनरी इनपुट की ही क्वालिटी अच्छी नहीं है। एम्प्लॉय और कस्टमर सेफ्टी, जो भी हमारे एम्प्लॉय हैं उसकी सेफ्टी के साथ भी हम क्या करते हैं, हार्म करते हैं, क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे या वर्कर्स क्या करते हैं, हमारे वर्क करते हैं हमारी मशीनरी पे, सो मशीनरी अगर अच्छे से मेंटेन्ड नहीं है तो एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनको हार्म हो सकता है। तो उनकी सेफ्टी और कस्टमर सेफ्टी कैसे, कि जो गुड्स अगर हमने बनाए हैं अच्छी मशीनरी से नहीं बनाए तो ऐसा हो सकता है उसमें कोई डिफेक्ट हो, जो क्या कर सकता है, कोज कर सकता है, हेल्थ इशू डाल सकता है हमारे कस्टमर्स के लिए, तो हमारे कस्टमर की सेफ्टी को भी क्या करते हैं, हार्म करते हैं। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन होगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन रिड्यूस क्यों होगा, क्योंकि हम टाइमली उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी टाइमली नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे और डिससेटिस्फाई हो जाएंगे हमसे। फंक्शंस, मेन फंक्शंस जो परफॉर्म करने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इंस्पेक्शन, सबसे पहले परचेज करने के लिए हमें क्या करना है, रिसर्च करने के बाद इंस्पेक्ट करेंगे, हमारे क्या क्या हमें प्रोवाइड करना है, क्या क्या रिक्वायर्ड है। सो हम सबसे पहले इंस्पेक्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ हमें क्या है, ये लगता है कि हमारी इन मशीनरी में दिक्कत है, इन में प्रॉब्लम आ सकती है, तो हम इंस्पेक्शन करते हैं कि किस मशीनरी को रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, देन उसे रिपेयर करते हैं, जो जो जरूरत है उसकी रिपेयर उसे प्रोवाइड करा देते हैं। ओवरहॉलिंग करते हैं, ओवरहॉलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको जो भी आपके एसेट्स हैं उनको गुड कंडीशन में रखना है तो आप टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल के बाद आप उसे चेक करते रहोगे। सो ओवरहॉलिंग का फंक्शन आप परफॉर्म करोगे कि हर पर्टिकुलर इंटरवल के बाद आप उसे क्या करोगे, चेक करोगे, ये देखोगे कि हाँ उसकी सही से क्वालिटी सही है या नहीं, उसकी मेंटेनेंस सही हो रही है या नहीं। सो ओवरहॉलिंग क्या होता है, टाइम टू टाइम हम उसे चेक करना, टाइम टू टाइम उसे इंस्पेक्ट करना। देन लुब्रिकेशन क्या होता है, लुब्रिकेशन का मतलब है कि जो वियर एंड टियर होते हैं ना, स्मॉल स्मॉल जो प्रॉब्लम्स आने लग जाती है उनको कम करना, उनको तभी हमारे इमीडिएट उनके साथ जो भी सेफ्टी है वो परफॉर्म कर देना, जो भी उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट्स है कि जो स्मॉल वेयर एंड टियर हो रहे हैं मशीन के, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें रिड्यूस करना, उनका तभी का तभी रिपेयर प्रोवाइड करना, लुब्रिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। सैल्वेज का मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे, सेव करना, यानी कि आप पहले से ही प्रिडिक्ट करके चलोगे कि आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसीलिए आप पहले से ही उसको क्या करोगे, जो रिपेयरमेंट की या फिर जो जो आपको ऑयलिंग की अगर लगता है तो आप पहले ही प्रोवाइड कर दोगे, बिना किसी प्रॉब्लम के आए पहले ही आप क्या करोगे, सेव करना उस कॉस्ट को, ताकि आपकी सैल्वेज हो जाए, यानी कि आगे आने वाले जो रिपेयर्स मींस आगे आने वाले जो प्रॉब्लम हो सकते हैं उसे आप पहले ही डिटरमाइन करके उस कॉस्ट को सेव करने की कोशिश करते हो, उसको आप
करके चलते हो, पहले से ही प्रिडिक्शन लेके चलते हो कि आगे हम ये सेव करना चाहते हैं अपनी कॉस्ट को। टाइप ऑफ मेंटेनेंस मैनेजमेंट, अब हम कैसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। फर्स्ट इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस क्या होता है, जब आपकी ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और करेक्टिव मेंटेनेंस सेम ही होते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है, जब आपकी जो मशीनरी है वो ब्रेकडाउन हो चुकी है, यानी कि उसमें फेलियर आ चुका है, वो खराब हो चुकी है, उसके बाद जब आप रिपेयर करते हो, उसके बाद जब आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो, वो आपके क्या होते हैं, ब्रेकडाउन एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। यानी कि जब फेलियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, उसके बाद जब आप एक्शंस लेते हो, उसके बाद जो मेंटेनेंस करते हो, दैट इज ब्रेकडाउन एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, अभी तक कोई हमारा फेलियर आया नहीं है, कोई स्मॉल प्रॉब्लम हमें ऐसा लग रहा है कि छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है, तो हम तभी क्या ले लेते हैं, करेक्टिव एक्शंस ले लेते हैं, तभी कुछ रिपेयरिंग करा देते हैं, ऑयलिंग करा देते हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम ना बने। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। यानी कि आप पहले से ही प्रिकॉशंस लेके चलते हो, अभी फेलियर हुआ नहीं है, स्मॉल प्रॉब्लम पे ही आप क्या कर देते हो, रिपेयरिंग करा देते हो, मेंटेनेंस शुरू कर देते हो, दैट इज प्रिवेंटिव मैनेजमेंट मेंटेनेंस। एंड ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब बड़ा फेलियर हो चुका है और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो, दैट इज ब्रेकडाउन एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के भी दो पार्ट होते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन तो क्या है, आप डेली उसे चेक करोगे, डेली उस मशीन को चेक करोगे कि आपकी वो सही वर्क कर रही है या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है या नहीं। जिस दिन भी आपको ये लगेगा कि आज इसमें ये छोटी सी प्रॉब्लम आई है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसे मेंटेन करना शुरू कर दोगे। और प्रिडिक्टिव क्या है कि आप प्रिडिक्ट करके चलते हो कि इतने टाइम के बाद इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सो उस प्रिडिक्टेड टाइम के बाद आप उसे जाके चेक करते हो और देन उसकी मेंटेनेंस करते हो। ये सब क्या है, हमारे टाइप ऑफ मेंटेनेंस। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। Thank you. Keep supporting.